हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के हिंदी अध्याय में चैप्टर श्रम विभाजन को। इसमें सबसे पहले जानेंगे लेखक के परिचय को। इस अध्याय में होने वाले क्या क्या है, जैसे श्रम विभाजन क्या है, जाति प्रथा क्या है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंतर क्या है, जाति प्रथा की कमियां, लेखक जाति प्रथा के विरोध में क्यों थे, और इस अध्याय से आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न को जानेंगे। तो स्वागत है आपके अपने YouTube क्लास पथदर्शन क्लासेस में। मैं मकरध्वज मार्तुल आज आपको क्लास 10th में पहले अध्याय श्रम विभाजन को पढ़ाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि श्रम विभाजन को किसने लिखा है। तो श्रम विभाजन को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के महान समाज सुधारक, कानूनविद, अर्थशास्त्री और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। कब हुआ था? भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के महू में हुआ था। भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। जब भारत आज़ाद होने वाला था उसे करीबन 2 साल पहले एक समिति, संविधान बनाने के लिए एक समिति बनाई गई थी, जिसे मसूदा समिति या प्रारूप समिति कहा जाता है। उसके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर जो थे वे समाज में फैली जाति व्यवस्था, छुआछूत और भेदभाव का विरोध किया करते थे। उनका सबसे ज़्यादा जो जोर रहा करता था वो जातियों में समानता और शिक्षा पर वो जोर दिया करते थे। बाबा भीमराव अंबेडकर ने बहुत सारी किताबें लिखी हैं और बहुत सारे स्पीच दिए। उनमें से कुछ उनके प्रमुख किताबें और स्पीच। सबसे पहला देखेंगे द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, द अनटचेबल्स, हु आर शूद्राज, बुद्ध एंड हिज धम्मा। इस तरह की किताबें उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये जो श्रम विभाजन है ये बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनालिसिस ऑफ कास्ट, किसे एनालिसिस ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण ललय सिंह यादव के द्वारा जाति भेद उच्छेद से लिया गया है। इस अध्याय में श्रम विभाजन और जाति प्रथा में उन्होंने बताया है कि काम का बंटवारा योग्यता पे आधार पर होना चाहिए या जन्म के आधार पे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि श्रम विभाजन क्या होता है। श्रम का अर्थ होता है काम करना। श्रम का अर्थ होता है काम, है ना। श्रम का अर्थ होता है काम और विभाजन का अर्थ होता है बांटना। मतलब श्रम के आधार पे, मतलब योग्यता और रुचि के आधार पर जब आप किसी काम को बांटते हैं तो उसे ही श्रम विभाजन कहते हैं। अर्थात लोग अलग अलग लोगों के द्वारा अपनी योग्यता के अनुसार अलग अलग काम करना, काम चुनने की स्वतंत्रता को ही श्रम विभाजन कहा जाता है। जब अपने आप योग्यता और रुचि के अनुसार अपने काम को चुनते हैं उसे ही श्रम विभाजन कहा जाता है। जाति प्रथा देखते हैं क्या होता है। तो जाति प्रथा वह व्यवस्था है ना। जाति प्रथा वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक काम और स्थान उसकी जाति के आधार पर निर्धारित कर दिया जाता है, उसे ही जाति प्रथा कहा जाता है। जाति प्रथा सबसे बड़ी समस्या है। किस लिए? क्योंकि वह व्यक्ति को अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार काम करने को नहीं दिया जाता है, ना ही चुनने दिया जाता है। मान लीजिए कि आप एक कुम्हार के घर से जन्म आते हैं, तो क्या कुम्हार का बच्चा सिर्फ एक कुम्हार मिट्टी का लकड़ी बनाएगा? नहीं। अगर उसे डॉक्टर बनना पसंद है, वो पढ़ने में अच्छा है, तो वह डॉक्टर बनेगा, है ना। लेकिन समाज क्या करता है, जाति क्या प्रथा क्या करती है कि उसकी जाति के अकॉर्डिंग उसे काम करने पर विवश कर देता है, जिससे वह अपनी जाति के काम को करता है, जिससे वह व्यक्ति स्वतंत्रता और योग्यता को नहीं, अपनी स्वतंत्रता और योग्यता को खो देता है। उसकी स्वतंत्रता और योग्यता जो है उसकी रोक दी जाती है जब जाति प्रथा के अंतर्गत किया जाता है ये सब, है ना। तो जाति प्रथा वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक काम और स्थान उसकी जाति के आधार पर तय कर दिया जाता है। आप अगर कुम्हार नाई जाति के हैं तो आप ठाकुर से बाल ही काटेंगे, तो ऐसा तो है नहीं। आप पंडित है तो पंडितगिरी करेंगे, सिर्फ पैसा तो है नहीं। किसी भी कास्ट का कोई भी सिर्फ वो कास्ट का ही काम करे, ये तो है नहीं। उसकी योग्यता और एबिलिटी से वो खेल करना हुआ, है ना। तो जाति प्रथा क्या होता है? तो जाति प्रथा वह व्यवस्था है जिसमें व्यक्ति का सामाजिक काम और स्थान उसकी जाति के आधार पर तय कर दी जाती है। उसकी स्वतंत्रता और योग्यता उसको छीन लिया जाता है। अब जाति प्रथा और श्रम विभाजन में अंतर देखते हैं। तो श्रम विभाजन क्या होता है? तो श्रम विभाजन में
योग्यता के आधार पे आपको काम मिलता है। श्रम विभाजन में क्या होता है, योग्यता के आधार पे आपको काम मिलता है, जबकि जाति प्रथा में जन्म के आधार पे आपको काम मिलता है ना। श्रम विभाजन में क्या होता है, व्यक्ति काम को बदल सकता है, लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति काम को बदलने की स्वतंत्रता नहीं होती है। श्रम विभाजन में क्या होता है, श्रम विभाजन में समानता का भावना बढ़ता है, लेकिन जाति प्रथा में ऊंच नीच की भावना बढ़ती है। श्रम विभाजन में कार्य कुशलता बढ़ता है, लेकिन जाति प्रथा में सामाजिक भेदभाव बढ़ जाता है। अर्थात हमने समझा कि श्रम विभाजन योग्यता के आधार पर मिलने वाला काम है, और जबकि जाति प्रथा जन्म या समाज जाति या जन्म के आधार पर मिलने वाला काम है। यही दो अंतर बेसिक से होते हैं इसमें। अब जानते हैं कि जाति प्रथा क्या सबसे बड़ी समस्या है? बिल्कुल। डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार जाति प्रथा केवल कार्यों का विभाजन नहीं करती, यह व्यक्तियों के लोगों का भी विभाजन कर देती है ना। डॉक्टर अंबेडकर कहा करते थे कि उनके अनुसार जाति प्रथा केवल कामों का विभाजन नहीं करती, बिल्कुल काम करने वाले लोगों का भी विभाजन कर देती है। अगर आपने पंडित, आप क्या है, बड़ा काम कर रहे थे बड़े जाति को हो गए, छोटा काम कर रहे थे छोटे जाति को हो गए, तो व्यक्ति काम के अकॉर्डिंग भी यहाँ वर्गीकृत हो जा रहा है। इसमें भी क्या हो जा रही है, जाति प्रथा क्या आ जा रही है। जाति प्रथा क्या करता है, समाज में ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, छूतछात, सामाजिक दूरियां पैदा करता है ना। तो क्या जाति प्रथा अच्छा है? बिल्कुल नहीं, जाति प्रथा बहुत ही खराब चीज है। जाति प्रथा क्या करता है, व्यक्ति की कार्य कुशलता को रोक देता है, व्यक्ति की एबिलिटी को रोक देता है, मजबूर कर देता है व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर काम करने के लिए। जाति प्रथा की बहुत सारी कमियां हैं, ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, छूतछात, सामाजिक दूरियां, ये सभी समस्याएं हैं। ये देश के लिए, देश के साथ साथ हमारी समाज के लिए भी ये बहुत बड़ी समस्या है। तो आगे देखते हैं टॉपिक में, क्या जाति प्रथा जो है श्रम विभाजन का दूसरा नाम है? बिल्कुल नहीं, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन व्यक्ति की योग्यता और उसके रुचि के अनुसार काम चुनने का स्वतंत्रता देता है, लेकिन जाति प्रथा काम चुनने का स्वतंत्रता नहीं देता। उसके जाति जन्म के आधार पर काम मिलता है, उसे उसके जाति के आधार पर काम मिलता है, इसलिए दोनों को एक जैसा मानना नहीं जा सकता है। श्रम विभाजन योग्यता और रुचि के अनुसार काम मिलता है उसमें, और जाति प्रथा में जन्म के आधार पर निर्धारित हो जाता है कि आपको ये काम करना है ना। तो जाति प्रथा और जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा नाम नहीं हो सकता है ना, दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है कि क्या जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा नाम है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि श्रम विभाजन योग्यता और रुचि के अनुसार काम कर देता है, लेकिन जाति प्रथा जन्म के आधार पर काम करता है, इसीलिए ये एक जैसे नहीं हो सकते। जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा नाम नहीं हो सकता है। लेखक जाति प्रथा के विरुद्ध क्यों है? लेखक डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि वह जानते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता इसमें छीन ली जाती है। व्यक्ति अपनी इच्छा से काम नहीं चुन पाता, व्यक्ति अपनी योग्यता का सही उपयोग नहीं दे पाता है। योग्य व्यक्ति भी उस जाति के कारण किसी विशेष काम में जुड़ जाता है, जिससे वह अपनी कार्य कुशलता अपना 100% नहीं दे पाता है। जाति प्रथा में से समाज में ऊंच नीच पैदा होता है, सामाजिक दूरियां बनती हैं, छूत अछूत की प्रॉब्लम आती हैं, सामाजिक एकता को यह कमजोर करता है, साथ ही साथ लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध कार्य करता है। इसलिए लेखक डॉक्टर अंबेडकर जाति प्रथा का विरोध करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जाति प्रथा में व्यक्ति को योग्यता के हिसाब से कार्य ना मिलके जन्म के आधार, जाति के आधार पर कार्य मिलता है। कुछ लोगों का कहना है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग काम देना ही कार्य कुशलता से बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है। भीमराव अंबेडकर का तर्क है कि केवल कार्य को बांट देना ही पर्याप्त नहीं है। अगर व्यक्ति को कार्य दे, अलग अलग कार्य दे, लेकिन उसकी रुचि और क्षमता के अनुसार, योग्यता के अनुसार कार्य ना मिले, तो वह अपनी वास्तविक कार्य कुशलता नहीं बढ़ा सकता है। अगर सचिन को कह दिया जाता है जाके तुम पेंटिंग करो, तुम एक्टर बनो, तो क्या वो कर पाते अच्छे से? कभी नहीं कर पाते। सचिन ने क्रिकेट करना बहुत अच्छा खेलते थे, उन्होंने अपनी कैरियर क्रिकेट में बनाया, तो आज गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाए। इसी तरह अगर व्यक्ति को अपनी कार्य चुनने की स्वतंत्रता मिले, आज़ादी मिले, तो वह अपने वास्तविक कार्य को बढ़ाएगा, वह अपने वास्तविक कार्य कुशलता के अनुसार 100% देगा, अपने कामों में एफर्ट करेगा।
जिससे देश समाज सभी लोग क्या होगा, विकसित होगा, उसकी कार्य कुशलता बढ़ेगी, है ना। वह अपने वास्तविक कार्य कुशलता से उस कार्य को कर पाएगा। अगर उसे अपनी रुचि, क्षमता और योग्यता के अनुसार कार्य नहीं मिले तो वह अपने वास्तविक कार्य कुशलता से को कभी नहीं बढ़ा पाएगा, है ना। इसलिए व्यक्ति को कार्य चुनने की आजादी होनी चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए अपनी योग्यता और रुचि के अनुसार। अध्याय में हम लोगों ने जाना कि व्यक्ति की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसकी योग्यता और कर्म से होनी चाहिए। समाज में हमें हमेशा समानता, स्वतंत्रता और शिक्षा, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। इस अध्याय में हम लोगों ने जाना कि श्रम विभाजन क्या है। तो जो योग्यता के आधार और रुचि के अनुसार काम मिलता है उसे श्रम विभाजन कहते हैं। जाति प्रथा, जाति के अकॉर्डिंग जन्म के आधार पर मिलने वाले काम को जाति प्रथा बोलते हैं। अंबेडकर हमेशा समानता, भाईचारे और शिक्षा पर जोर दिया करते थे। आइए जानते हैं कि इस चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न क्या क्या हो सकते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न में हो सकता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश के महू में हुआ थे। वो किस समिति के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अनहिलेशन ऑफ कास्ट किसने लिखा था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर ने। द अनटचेबल्स हु आर दे हु आर शुद्राज, बुद्ध और हिज धम्माज किसने लिखा? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा था। श्रम विभाजन और जाति प्रथा में अंतर। तो श्रम योग्यता के आधार पर काम मिलना, श्रम विभाजन जन्म के आधार पर काम मिलना, जाति प्रथा। व्यक्ति को कार्य बदलने की स्वतंत्रता होती श्रम विभाजन में, जन्म में ये नहीं होती है। समानता की भावना बढ़ती श्रम विभाजन में, यहाँ ऊंच नीच की भावना बढ़ जाती है जाति प्रथा में। कार्य कुशलता बहुत ज़्यादा बढ़ती है श्रम विभाजन में, यहाँ सामाजिक भेदभाव बढ़ जाता है जाति प्रथा में। ये अंतर होता है। जाति प्रथा बहुत बड़ी समस्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। लेखक के अनुसार जाति प्रथा बहुत बड़ी समस्या है और सच में बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यह सिर्फ यह कार्यों का विभाजन नहीं करती, यह लोगों का भी विभाजन कर देती है। ऊंच नीच, भेदभाव, असमानता, छूतछात, सामाजिक दूरियां जैसी भावनाएं पैदा कर देती है, जिससे समाज का विकास नहीं हो पाता, देश का विकास नहीं हो पाता है। क्या जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा नाम है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आ सकता है आपके लिए। जो बिल्कुल नहीं, जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा नाम नहीं है, क्योंकि श्रम विभाजन व्यक्ति की योग्यता और क्षमता के अनुसार काम देता है, लेकिन जाति प्रथा जो होता है उसके जन्म के आधार पर काम देने का कार्य करता है। तो दोनों एक जैसे नहीं हो सकते कभी। यह भी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि लेखक जाति प्रथा के विरोध में क्यों है। लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा के विरोध में इसलिए हैं क्योंकि वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनता है। उस व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं चुन पाता, वह योग्यता का सही उपयोग नहीं कर पाता। योग्य व्यक्ति उसकी जाति का कारण विशेष काम को जोड़ दिया जाता है, जिसकी वह अपनी योग्यता का साबित नहीं कर पाता। समाज में ऊंच नीच पैदा हो जाती है, सामाजिक एकता को भंग कर देता है, कमजोर कर देता है, लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध कार्य करता है। जाति प्रथा में होता है। जाति प्रथा में क्या होता है? क्या जाति प्रथा कार्य कुशलता बढ़ा सकता है? नहीं, कभी नहीं बढ़ा सकता है ना, क्योंकि भावना आपकी योग्यता, अपने आपकी क्षमता के अनुसार जाति प्रथा में काम नहीं मिलती। आपके जन्म और जात के आधार पर आपको काम मिलता है, जिससे आप अपनी योग्यता को साबित नहीं कर पाते, अपनी वास्तविक कार्य कुशलता नहीं दे पाते हैं। अगर आपको अपनी रुचि के अनुसार काम मिलता है तो अपनी वास्तविक कार्य कुशलता दे पाते हैं। जैसे महेंद्र सिंह धोनी को क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, वे कुछ समय के लिए टीटी बने, लेकिन टीटी में वो अपना कार्य नहीं दे पा रहे थे, एफर्ट 100% नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने वापस उस काम को छोड़ के क्रिकेट में वापस फोकस किया। देखिए, एक बहुत सफल कप्तान बने, आज बहुत बड़े क्रिकेटर हैं, 2 ICC वर्ल्ड कप जीत रखे उन्होंने, है ना। तो इसलिए जाति प्रथा जो है वो समाज का विकास नहीं करती, व्यक्ति का विकास नहीं करती, व्यक्ति के वास्तविक कार्य कुशलता को बढ़ा नहीं सकता। व्यक्ति का वास्तविक कार्य कुशलता उसकी योग्यता, उसकी क्षमता, उसकी रुचि के अनुसार मिला हुआ काम ही बढ़ा सकता है, और देश भी इसी तरह विकास करेगा। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।